नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ए.के. गुड़ियाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड कल्चरल एक्टिविटीज़ में। तो दोस्तों, हम आज की इस विशेष वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि उत्तराखंड का जो पारंपरिक त्यौहार है, जो कि इस नववर्ष के आगमन का पहला सूचक होता है। इसको फूल संक्रांति बोला जाता है गढ़वाल में, और कुमाऊं में इसे फूलदेई कहा जाता है, और तथा जौनसार भाबर में इसे गोगा त्यौहार के नाम से जानते हैं। तो आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फूलदेई त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, और उत्तराखंड के पूरे क्षेत्र यानी कि जौनसार, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल में किस किस तरह से और कौन से रीति रिवाजों के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। उत्तराखंड के सौरमाश्रित ऋतु उत्सवों में सर्वप्रथम आती है फूल संक्रांत। फूल संक्रांत अर्थात पुष्प संक्रांति या मीन संक्रांति, जो कि उत्तराखंड के दोनों मंडलों में मनाई जाती है। कुमाऊं मंडल में इसे फूलदेई तथा जौनसार भाबर में इसे गोगा त्यौहार कहा जाता है। यहाँ की कालगणना सौर चक्र पर आधारित होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नए वर्ष का आरंभ इसी दिन से होता है। चैत्र मास का प्रथम दिन और मीन संक्रांति भी इसी दिन होती है। और नव वर्ष के शुभारंभ को एक उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा विश्व के हर सभी सभ्य समाजों में पाई जाती है। वह चाहे पाश्चात्य समाज का हो या न्यू ईयर डे हो, या हमारे पड़ोसी तिब्बत का लोसर या पारसियों का नौरोज, सभी इस उत्सव के रूप में प्रमुख होते हैं और अपने इष्ट मित्रों तथा परिचितों के लिए वर्ष भर के लिए सुख शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना करना इस त्यौहार का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो कुमाऊनी सांस्कृतिक परंपरा में इसका रूप इस प्रकार से देखा जाता है, या गढ़वाल में इस दिन गृहिणियाँ प्रातःकाल उठकर सारे घर की सफाई करके घर की देहली यानी कि प्रवेश द्वार पे जो देहलीज होती है उनको गेरवे से अथवा गोबर मिट्टी से लीप कर उसे ऐपड़ों से जो है कि अलंकृत करते हैं, सजाते हैं, तथा घर की जो कुमारी कन्या है उस पर घर की सुख शांति की मंगल कामनाओं के साथ ऋत सुलभ पुष्पों को अर्पित करती हैं और देहलीज की पूजा करते और उस पर पुष्पों की बरसात करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि पहले इसके लिए प्रकृति प्रदत्त ऋतुकालीन वन उद्भव पुष्पों और बुरांस, प्योली, सरसों, सिलफोड़ा, कुंज, श्वेत के पुष्पों का ही प्रयोग किया जाता है। किंतु अब इस परंपरा का पालन कठिन हो जाने से पुराने जो हमारे प्राचीन काल से या पुराने ज़माने से जो पुष्प होते थे उन पुष्पों का जो है कि प्रयोग प्रचलित अब नहीं हो गया, क्योंकि अब आधुनिकता में जो पुष्प अभी हमें मिलते हैं उन पुष्पों का हम प्रयोग करते हैं। तो देहली पुष्पार्पण का यह कार्यक्षेत्र पुष्प संक्रांति से लेकर विश्वत संक्रांति यानी कि बैसाखी, प्रथम बैसाख तक पूरा एक महीना चलता है। तो गृह द्वार पर यानी देहलीज पर पुष्पार्पण के बाद कन्याओं का मुंह मीठा कराया जाता है तथा दक्षिणा के रूप में उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार पैसा दिया जाता है, और जो भी घर में पकवान बने होते हैं उन पकवानों को उन कन्याओं को दिया जाता है। अपने घर में पुष्पार्पण करने के उपरांत आस पड़ोस के बालक बालिकाएं टोकरियों या थालियों में पुष्प लेकर अपने पास पड़ोस के तथा अपने रिश्तेदारों के गृह द्वारों पर पुष्पार्पण करते हुए जिस मंगल कामनामयी गीत को गाते हैं, स्थानीय विभेदों के साथ उनका रूप अलग अलग होता है। तो इस त्यौहार में अपने क्षेत्र के हिसाब से यानी गढ़वाल या कुमाऊं अपने अपने हिसाब से इसमें इस गीत को गाया जाता है। फूल देई क्षमा देई ए देई अथवा तुम्हारी देही नमस्कार, देही माने देहरी। तो इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि गृहस्थ विशेष के साथ निकट ने बंधुत्ववाची शब्द यानी काका, दादा, ताऊ, ताई का प्रयोग इन गाने के साथ किया जाता है। और इसकी अगली पंक्ति होती है, फूल देई क्षमा देई दैना द्वार भर बकार, ये देई सौ नमस्कार पूजा द्वार बारंबार आदि।
तो इन गीतों का मतलब होता है कि फूलों से अलंकृत इस द्वार पर सुख और शांति और समृद्धि की बौछार हो। हम इस दहलीज यानी कि तुम्हारी दहलीज अथवा चाचा ताऊ जो भी हैं जिनके घर में वो पुष्पार्पण करते हैं, उनके द्वार को नमस्कार करते हैं। और गढ़वाल में इसका समानांतर गीत गाया जाता है। फूल देई फूल संग्राम, सुफल करो 9 बरस तुमको भगवान। यह द्वार आप सबके लिए फलीभूत हो, इस घर के भंडार भरे रहें। इसी कामना के साथ हम देहली पूजन करते हैं। तो इसी संदर्भ में नए वर्ष के स्वागत अथवा गृहिणी व गृहस्वामियों के लिए मंगल कामना करते हुए कुछ और भी गीत गाए जाते हैं। जैसे कुमाऊं में गाते हैं कि फूल देई फूलो सज्ञान, सुफल करया 9 बरसे तुमको भगवान। रंगीला चंगीला फूल आएगी, डाला बोटा हारा होएगी। भिड़का नहीं फूल आज फूलों संग्राम। पौण ऐच ठंडी ठंडी फूल हंसी मंदी मंदी। आज तैयारी 9 बरस है आज फूलों की संज्ञान। अथवा कि इसका भावार्थ ये होता है कि फूल देई क्षमा देई दैन द्वार भर बकार। ए देई 100 नमस्कार, पूजा करे पूजा द्वार बारंबार। तो इस पर गृहिणियाँ उनको थालियों में गुड़ चावल और पैसे डालती है तथा घर में बने पकवान डालती है। इस प्रकार अपने प्रत्येक गृहस्थ के लिए मंगल कामना पूरी बस्ती के लिए गृह द्वारों पर बच्चों के अलग अलग दलों पर यह जो कि पुष्पार्पण का कार्य किया जाता है और देहरी पूजन किया जाता है। तो बालक बालिकाओं के विभिन्न दलों के द्वारा पुष्पार्पण करके प्रतिदान स्वरूप प्राप्त जो भी उनको सामग्री मिलती है उनको एकत्र करके चावलों को भिगा दिया जाता है और सायकाल में पीसकर उसमें प्रतिदान में गुड़ को मिलाकर नगद प्राप्त पैसों से घी तेल वगैरह खाने का और सामान खरीद कर जो है कि उन पैसों से सामान लेते हैं। और उसके बाद वो एक सामूहिक रूप में कुछ मतलब इस तरह के पकवान बनाए जाते हैं और सभी कुमार कुमारिकाएं हर्षोल्लास के साथ इसका स्वाद लेते हैं। और इस संबंध में एक मान्यता प्रचलित भी है कि यदि कोई युवा स्त्री पुरुष इसे खा ले तो उसकी लड़कियां ही लड़कियां होती हैं। अतः कोई युवा प्रौढ़ बच्चों के बनाए गए इस छोई या साई को नहीं खाते। अब नई सभ्यता का साया इस सोच पर पड़ने लगा और यह परिवारजनों तक ही सीमित होता जा रहा है। समय के साथ त्योहारों का भी विलुप्तीकरण होता जा रहा है। जब एक समय था जब फूलदेव का त्यौहार पूरे गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में पूरे महीने चलता था, वहाँ पर जो कि इस त्यौहार में बालक बालिकाएं फाल्गुन के अंतिम दिन अपनी फूल कंडियों में प्योली, बुरा, सरसों, आड़ू, पैया, सेमल, खुमानी आदि विभिन्न प्रकार की जो है फूलों को लेकर उसमें पानी के छींटे डालकर खुले स्थान में रख देते हैं। और अगले दिन प्रातः काल उठकर उन फ्योली के पीले पुष्पों के संकलन के साथ अपनी फूल कंडियों को लेकर निकल पड़ते हैं। क्योंकि माना जाता है कि सूर्य के बाद फूल जो है कि जूठे हो जाते। और इस तरह से कुछ फूल दी क्षमा दी का जो गाना है वो तो गाते ही गाते हैं, लेकिन जब फूल लेने जाते हैं तो उसमें एक गाना आता है कि ओ फुलारी धौर छे माता का भौरा, प्योली दीदी फुलकंडी गौर, डंडी बिराली सोच निकोर, चला छोरो फूलों को खातेड़ी मुतड़ी चलो को, हम छोरों का द्वार पटेली तुम होरों को जीव कटेली। इस प्रकार से कुछ गीत गाते हैं सभी बाली बालिकाएं और जंगल से प्योली के फूलों को लेकर अपने आसपास के उन घरों की दहलीज या प्रवेश द्वारों का वह खिड़कियों के दोनों ओर डालते हैं, जिसमें कि उस वर्ष किसी को अमंगल न हो, केवल उन्हीं के घरों में करते हैं। और फूल जाने का यह कार्यक्रम प्रथम द्वितीय सप्ताह तक चलता रहता है। किंतु इसके बाद फूल लाने का कार्यक्रम सायकाल को सूर्यास्त के बाद भी किया जाता है, क्योंकि सूर्यास्त से पूर्व चुने गए फूलों का अगले दिन के लिए में अपवित्र माना जाता है, बासी माना जाता है। तो अंतिम दिन यानी कि अर्थात बैसाखी के दिन इसका प्रयास रहता है कि सभी प्रकार के अधिक से अधिक फूलों का जो है कि संकलन किया जाए। कहीं कहीं इस दिन अपने बड़ों के सहयोग से एक डोली बनाकर इसे लाल वस्त्र में सजाया जाता है तथा प्रत्येक घर से इस दिन के निमित्त बनाए गए जो पकवान जो हमारे स्थानीय जो स्वाले पकौड़े होते हैं या पापड़ियों को लेकर उन्हें अपनी फूल कंडियों के ऊपर सजाकर डोली में रखकर और गांव के एक स्थान से ले जाकर उसका विसर्जन किया जाता है, जहां कि वहां से आने के घर के दरवाजे के दोनों ओर फूलों की जो कि कुटकियां रखकर 7 बार उन्हें लांघते हुए परिवार के सदस्यों के लिए सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। इसके बदले में जो गृहस्वामी होते हैं उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार रुपए पैसे या और कुछ खाने पीने का सामान देते हैं।
और जिससे बच्चे काफ़ी आनंदित महसूस करते हैं। और जौलसर पावर में फूलों की टोकरियों में सजाए गए रंग बिरंगे फूलों को पहले घर के चारों कोनों, फिर देवताओं की मूर्ति चूल्हे चक्की पर चढ़ाकर फिर चारों दिशाओं में देवी देवताओं को अर्पित करते। अंत में घर के बुजुर्गों के सिर पर रखकर उनका आशीर्वाद जो है कि प्राप्त किया जाता था। किंतु जौलसर बावर में इसे गोगा पूजन के नाम से मनाया जाता है, जिसमें घरों एवं मंदिरों में पुष्पांजलियां अर्पित करने के अतिरिक्त पत्थरों और मिट्टी से अस्थायी चिनाई करके खेल का एक प्रतीक जो है गोगा बनाया जाता है, और जिसके समारोह में बालक बालिकाओं के अतिरिक्त वयस्कों भी भाग लेते और इसमें गोंगा खेलते हुए जो गीत गाया जाता है उसकी प्रारंभिक पंक्तियां होती है, गोंगा फुलटे बाई गोगा रे, उचैन लाए बाई गोंगा रे। यानी फूल देई पुष्प देली का यह उत्सव उपयुक्त में जो कृषक वर्ग में खासतौर चैत्र मास के प्रथम दिन ही मनाया जाता है। तो ये थी उत्तराखंड के फूल संक्रांति के बारे में। तो ये सब जितनी भी हमने इस वीडियो में आपको बताई, इतनी जानकारी दी, ये सब कई बातें ऐसे हैं कि जो जिनका कि अब विलुप्तीकरण हो चुका है। आधुनिकता की दौड़ में अब इस त्यौहार का धीरे धीरे लगभग समापन ही होता जा रहा है, क्योंकि लोग शहर की चकाचौंध में रहकर गांव की संस्कृति को भूलते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी जो कि चाल ढाल, अपनी जो संस्कृति थी, अपने रीति रिवाज, अपने रस्म रिवाज थे, उनके तरफ धीरे धीरे हमारे लोग सभी उदासीन होते जा रहे हैं और शहरों की तरफ, शहरों की चकाचौंध में रहने को मतलब हर समय तैयार रहते हैं। गांव की कृषि, खेती बाड़ी, सब चूल्हा चौका सब इनको करना सबसे जो है कि उनकी बस की बात नहीं है और करना भी नहीं चाहते। तो इसलिए आप सभी उत्तराखंडी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को या अपनी आने वाली पीढ़ी सभी को अपने उत्तराखंड के रीति रिवाज, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को सभी अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को ज्ञान दें, ताकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, हमारे रस्म रिवाज है, रीति रिवाज है, हमारे खेती पाती करने के तौर तरीके हैं, या हमारे जो बार त्यौहार मनाने के ढंग हैं, वो उनकी जो परंपरा है वो जैसे अब तक चली आ रही थी ऐसे ही आगे तक जीवंत रहे। तो आशा करते हैं कि हमारा आज का ये विशेष वीडियो जो कि हमारे जो नववर्ष के शुभागमन का जो प्रतीक है फूलदेई त्यौहार, इसके बारे में हमें आपको जानकारी दी। आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और हम इस अपने चैनल पे ऐसे ही उत्तराखंड से संबंधित वीडियो डालते रहते हैं। तो हमारे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारा जो कि ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल भी जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।